हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं संख्या पद्धति। क्लास है 9th यानी कक्षा 9 यानी क्लास 9th। सब्जेक्ट है मैथ्स। एक्सरसाइज है 1.1 संख्या पद्धति। नंबर सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? एक्सरसाइज 1.1 प्रश्न 1 है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्वेश्चन मार्क। क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं? के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं, कॉमा जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इजकल टू नॉट 0 और Q इज इक्वल नॉट 0 है। यानी इन्होंने पूछा है क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q इज इक्वल नॉट 0 है? तो हम लिखेंगे आंसर में हल। हाँ कॉमा शून्य को हम P अपॉन Q के रूप में लिख सकते हैं, कॉमा जैसे 0 अपॉन 1 कॉमा 0 अपॉन 2 कॉमा 0 अपॉन 3 कॉमा 0 अपॉन 4, जहाँ P इक्वल 0 और Q इक्वल 1 2 3 क्रमशः हैं और Q इज इक्वल नॉट 0 है। यानी Q जो है हमारा नीचे P अपॉन Q, P जो है हमारा यहाँ पर अंश का काम करता है और Q जो है हमारा किसका काम करता है? हर का काम। यानी अंश न्यूमरेटर और हर को कहते हैं हम डिनोमिनेटर। ये वो क्वेश्चन हो गया, इसको आप राइट कर सकते हैं। और एक बार फिर अगेन रिपीट कर देते हैं। उन्होंने पूछा था क्या शून्य एक परमेय संख्या है, तो हमने लिखा हाँ। क्या इसे
पी, क्या इसे आप पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं? तो हमने कहा हाँ, शून्य को हम पी अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं। फिर उन्होंने कहा जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं, तो हमने लिखा जैसे राइट करके एग्जाम्पल है, जहाँ पी और क्यू पी इक्वल 0 और क्यू इक्वल टू 1 2 3 क्रमशः हैं और क्यू इक्वल टू नॉट 0 है। इसमें 3 क्वेश्चन थे, तीनों के आंसर हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हम इरेज कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में कितनी है? 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 6 परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ब्राउन, पी अपॉन क्यू के बीच की 6 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए, ब्राउन। अब देखिए इसका हल क्या है, ये 2 तरीके से सॉल्व की जा सकती हैं। ये है 3 और 4 के बीच में 6 परमेय संख्याएं। कितनी परमेय संख्याएं? 6। तो इसमें हम एक बढ़ा करके यानी कि 7, 6 परमेय संख्याओं के लिए क्या करेंगे? 6 + 1 = 7। तो हम 7 का ये जो संख्याएं हैं 3 और 4 में हम बोथ साइड में दोनों पक्षों में 7 का गुणा कर देंगे। 3 और 3/1 मान लेते हैं, नीचे 1 है, पी अपॉन क्यू के रूप में कर लेते हैं। जैसे हमने 0/1 किया था ऐसे ही हम 3/1 और 4/1 कर लेते हैं। तो हम लिखेंगे 3/1 और 4/1 के दोनों पक्षों में 7 का गुणा करने पर तो कैसे करेंगे? 3 × 7 अपॉन 1 × 7 और 4 × 7 अपॉन 1 × 7। तो ये कितना आया हमारा? 7, 3 7 जा 21 अपॉन 7 1 जा 7 और 4 7 जा 28 अपॉन 7। यानी इनके हमारे क्या हैं? डिनोमिनेटर, यानी कि हर जो है वो एक समान है, इक्वल है। अब यहाँ लिखेंगे हम 3 और 4 के बीच की परमेय संख्याएं इक्वल यहाँ नीचे कर लेते हैं। इक्वल में अब देखिए कितने आएगा? 21/7 था तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। तो 1 2 3 4 5 6 हो गई, करेक्ट हो गई। यानी जितनी हमें 6 चाहिए थी तो हमने उसमें 1 प्लस करके 7 का जो संख्या दे सकती थी 3 और 4 के बीच में, उसका हमने क्या कर दिया हमने 7 का बोथ साइड में यानी कि दोनों पक्षों में हमने ऊपर और नीचे दोनों पक्षों में 7 का मल्टीपल कर दिया। यानी कि बोथ साइड पर जब हम इक्वल संख्या का मल्टीपल करते हैं जो उसकी वैल्यू जो होती है वो नॉट चेंजेबल होती है, यानी कि वो बदलती नहीं है। तो
तो हमारे ये जो वैल्यू है इसको बाद में अगर सिंपल फॉर्म में करेंगे तो सरलीकरण करेंगे तो 7 या 21 और 7 बन जाए, उतना ही लौट कर आ जाता है। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया आंसर। और एक उसका दूसरा पैटर्न है, एक बार इसका आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। यहाँ हम इसकी कोई भी फीस नहीं लेते हैं, है ना, फ्री चार्ज है सेवा, और इससे करने से हमारा भी साहस बढ़ता है और किसी का भी ज्ञान अपने आप में फुल नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम ये मानते हैं जो हमारे वीडियो देख रहे हैं वो ज़्यादा विद्वान हैं और होने भी चाहिए। तो ऐसे क्या करते हैं, उनके कुछ मिलने वाले जो कम हैं या कोई प्रॉब्लम है तो उनको आप शेयर कर सकते हैं और आप भी उसको देखिए। अब हम इसका इसी का बता रहे हैं, इसके दो पैटर्न हैं। जैसे हमारे पास संख्या रेखा है, लाइन है हमारा, ये जो 0 है यहाँ से हम करेंगे 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, और 3 और ये हो गया 4, ये हमारी नंबर लाइन हो गई। अब इस वाले हिस्से को हम बड़ा रूप करके लिख लेते हैं, यहाँ ऐसे करके ये कर लिया हमने 3 और ये कर लिया 4। तो एवरी टाइम्स हम क्या करते हैं, इनके मिडिल का संख्या निकालते हैं, यानी क्या करते हैं 1/2 ब्रैकेट में 3 + 4 कितना बना, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट के अंदर 7, तो ये हो गया 7/2, क्योंकि ऊपर का मल्टीपल हो जाएगा। चलो एक 1 टाइम्स और कर लेते हैं, 1/2 इंटू 7, 7/1, ऊपर का ऊपर मल्टीपल और नीचे का नीचे, तो 7/2 आ गया। तो इसके बीच वाली संख्या हुई 7/2। इस तरह से फिर हम इनके बीच की संख्या निकालेंगे, इनके फिर इसके बीच की, इसके बीच की, यहाँ की, यहाँ की, यहाँ की, और जो आंसर मिल जाए। तो इस तरह से क्या होता है, हम पहले ही इसकी जो प्रस्तावना है उसमें पेज नंबर, जो ये बुक है अब प्रेजेंट की, उसका पेज नंबर बताई देता हूँ। पेज नंबर है 5। इसमें लिखा हुआ है किन्हीं दो दी हुई, देखिए ये लिखा हुआ है किन्हीं दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। जब हम कोई भी संख्या होती है उसके बीच में निकल कर जब सॉल्व करते हैं तो अपरिमित रूप से क्या लिखा है, किन्हीं दो दी हुई परमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती। कोई भी संख्या अनेक होती, उसमें से हमको 6 सेलेक्ट करनी है। इस पद्धति से जब हम निकालते हैं तो आंसर हमारा कोई जो परमेय संख्या है वो मैच कर जाती है और नहीं भी करती। लेकिन यहाँ ऐसा करने से हमारा आंसर आसानी से निकल आता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे सपोज दैट हमारा आंसर दैट नहीं दे रखा तो हम 7 की जगह और जैसे 10 है या फिर 15 है, 17 है, अगर आंसर में जो डिनोमिनेटर है, आंसर का जो डिनोमिनेटर है उसके अकॉर्डिंग दोनों साइड में मल्टीपल कर लेते हैं। तो ऐसे हो जाता है। ये हमारे दोनों पैटर्न मैंने आपको बता दिए। अब क्वेश्चन नंबर है 3, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये क्लास है 9th संख्या पद्धति नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज है 1.1। अब थर्ड क्वेश्चन है आपका, थर्ड क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 1.1 यानी कि प्रश्नावली 1.1 का थर्ड क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कितनी? 5 परमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए अभी हमने बताया था कितनी पूछी गई है, 5। तो एक, अब इसको हम शुरू कर देते हैं हल। 5 की जगह हमें कितने का बहुत साइड में मल्टीपल करना पड़ेगा?
6 का, तो यहाँ कर देते हैं कितना है हमें इक्वल, हाँ इक्वल ब्रैकेट में 5 + 1 = 6। अब यहाँ नीचे के लाइन में लिखेंगे हम 3 और 3/5 और 4/5 के दोनों पक्षों में 6 का गुणा करने पर, तो देखिए तो कितना हुआ इक्वल 3 × 6/5 × 6 और 4/5 4 × 6/5 × 6, तो ये आ जाता है हमारा 6 3 × 18/5 6 × 30 और 4 6 × 24/5 6 × 30। अब हम यहाँ राइट कर देते हैं 3/5 और 4/5 के बीच 5 परमेय संख्याएं इक्वल करके यहाँ नीचे इक्वल लगा देते हैं और आंसर कर देते हैं कितना 18, तो 19/30 कॉमा 20/30 कॉमा 21/30 कॉमा 22/30 कॉमा 23/30। देखिए आंसर हमने देखा नहीं है, या तो यही आ रहा होगा, सपोज दैट, देखिए गौर से, या तो आंसर आपका यही आ रहा होगा, अगर आंसर आपका ये नहीं है तो इसका सरलीकरण यानी सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। कैसे? 0 से 0 कट गया, 3 7 जा 21 और ये 10 टाइम्स कट गया, ये कटेगा नहीं, और ये हो गया आपके 2 से 11 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, अब कटेगा नहीं। देखिए अगेन राइट कर लेते हैं इसको, 19/30 कॉमा 2/3 कॉमा 7/10 कॉमा 11/15 कॉमा 23/30। आपका जो भी आंसर आ रहा हो ये या ये, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। आंसर शीट देख लीजिए, ये हमने दोनों इसके बीच की 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं निकाल दी। 5 पूछी थी तो 5 की जगह 1 बढ़ा करके 5 + 1 6 का हमने दोनों पक्षों में बोथ साइड में मल्टीपल कर दिया, यानी कि गुणा कर दिया। गुणा किया तो दोनों साइड 3 6 × 18, 5 6 × 30 और 4 6 × 24 30। ये हमने 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परमेय संख्याएं लिखी, तो ये हमारा सीरियल से आ गई। और ये हमने इसका सरलीकरण 3 7 जा 21, ये या तो आंसर ये होगा या ये होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन दे रखा है, अभी हमने बताया था 2 परमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। बीच में अपरिमित रूप से अनेक परमेय संख्याएं होती हैं। पेज नंबर बताया था जो नई बुक में लिखा हुआ है, पेज नंबर 5 पर। अगर आपको वीडियो पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इसको हम इरेज कर देते हैं। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 4, क्वेश्चन है लास्ट 4। पहले अब घर लियो है ना।
कर ले, हम तो परसों मनाएंगे, क्या करें। देखिए फोर्थ क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए कथनों को, प्रश्न है फोर, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं। सत्य है या असत्य, या असत्य, क्वेश्चन मार्क। कारण, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब है क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, रोमन में राइट कर लेते हैं। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। एक पूर्ण संख्या होती है। आंसर में लिखेंगे सत्य। क्या है? सत्य। अब सत्य क्यों है? सत्य बताते हैं प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब प्राकृत संख्या उन्होंने पूछा, प्रत्येक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक, यानी अनंत काल तक जो काउंटिंग होती है वो आपकी सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। और अगर उसमें 0 ऐड कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, इसी लिखेंगे सत्य है। अब यहाँ अपनी भाषा में हम लिख देते हैं क्योंकि पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्या समाहित होती हैं। ये इसका कारण हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका प्रत्येक पूर्णांक क्या होता है? जिसमें आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं और माइनस की भी संख्याएं होती हैं, वो आपकी प्रत्येक पूर्णांक में माइनस और प्लस और 0 दोनों शामिल होती हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या में 0 तक होता है। पूर्ण संख्या में क्या होता है? प्राकृतिक संख्या में आप 0 ऐड कर दो तो वो पूर्ण संख्या हो जाती है, इसलिए ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो ये क्या है? असत्य क्यों है? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं शॉर्ट में कर देता हूं, देखिए -2 -1 0 1 2 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होती हैं। तो ये पूर्ण क्या होती है? क्योंकि पूर्णांक संख्याएं होती हैं। और पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसे ये यहाँ तक जो होती हैं ये पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्या। और यहाँ आगे के माइनस की मिला दो तो वो हो जाती हैं हमारी इन्फिनिटी तक पूर्णांक। अब आता है थर्ड पॉइंट,
प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी आपका क्या हो गया, असत्य। असत्य क्यों हुआ? परमेय संख्या क्या होती है? परमेय संख्या, परमेय संख्याएं, परमेय संख्याएं P/Q के में होती हैं। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपका जो चैनल है यूट्यूब, उसमें कोई भी मेमोरी नहीं भरती है, ना आपके मोबाइल को लॉस होता है। और अगर आप विद्या दान करने वाले का अगर चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो उसमें कोई भी लॉस नहीं होगा। दैट्स ऑल। नेक्स्ट वीडियो अगले टर्न पर होगी।